नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज लेकर के। और देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। जितने भी व्हीकल्स हैं सारे जो हैं इसमें समाहित हैं। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। और में हम आपसे पूछेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी, और जो भी हमारा साथी उस क्वेश्चन का देगा सही आंसर, नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट डिस्प्ले करेंगे। तो मित्रों, टेस्ट सीरीज जो है ये राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल प्रमाणित है, 100% जो है सत्यता के साथ पूरी जानकारी के साथ आपको दिए जाएंगे। और सारे जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है डेकोरेट किए हुए क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों अब हम चलते हैं सीधे ही प्रश्नों पर। इससे पहले आप एक बार और देख लीजिए कि ये जो प्रश्नावली है, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये रीट पटवार और आरपी कांस्टेबल, हाईकोर्ट, एलडीसी सारी भर्तियों के लिए जो है यूजफुल है। और ये किससे संबंधित है? राजस्थान ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में राजस्थान में परिवहन। तो अब हम चलते हैं सीधे। अब देखिए मित्रों, ये हमारा 8वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप में से किसी साथी ने जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के सीरीज वाइज देख सकते हैं। और अगर आपको सीधा देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीधे देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो देखिए मित्रों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में मुख्य रूप से कौन से परिवहन उपलब्ध हैं? राजस्थान में मुख्य रूप से कौन से परिवहन उपलब्ध हैं? ऑप्शन है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, राजस्थान में जो है सड़क, रेल और वायु तीनों प्रकार के परिवहन उपलब्ध हैं। तो इसका ऑप्शन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो मित्रों एक चीज अब आप और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखना कि जो परिवहन है वो एक प्रकार का और होता है, कौन सा? जल परिवहन, जो कि हमारे राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो जल परिवहन के लिए क्या चाहिए? जल, यानी कि कोई आसपास में समुद्र, और हमारे राजस्थान में समुद्र नहीं है। क्या है? रेगिस्तान है, थार है, मरुस्थल है। और आपको ये बात मालूम होगा कि थार में जो है, या फिर ये कहें कि रेत में जहाज नहीं चलते, तो इसलिए यहाँ पर जल परिवहन नहीं होगा। और अगर आप में से किसी साथी ने रेत में जहाज चलते हुए देखे हो तो आप बिल्कुल अपने विचार भी कमेंट में दे सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। तो और राजस्थान में इसीलिए कौन से हैं? मुख्य रूप से सड़क, रेल और वायु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब एक बात और याद रखना मित्रों, जो बहुत मैं काम की बात आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर संबंधित। राजस्थान में जो है बाड़मेर जिले में एक सूखा बंदरगाह बनाया जाने की योजना चल रही है। सूखा बंदरगाह, ये ध्यान रखना, सूखा बंदरगाह। अगर ऐसा हुआ तो यह है प्रदेश का सबसे पहला सूखा बंदरगाह होगा, यानी कि पहला ही बंदरगाह होगा, कैसा भी हो, चाहे सूखा कहो या बंदरगाह कहो। यानी कि राजस्थान में जो है एक परियोजना लाई जा रही है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो बाड़मेर जिला है उसमें एक बंदरगाह बनाया जाएगा, सूखा बंदरगाह। तो ये याद रख लेना। तो अच्छा क्वेश्चन है करंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा कब प्रारंभ की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2010, 1 मार्च 2012, 14 दिसंबर 2012 और 5 जून 2014। तो मित्रों यह जो सेवा है ये 14 दिसंबर 2012 को शुरुआत की गई थी। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। आप चाहें तो व्याख्या की जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। देखिए व्याख्या, 14 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, यानी कि उस टाइम के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत द्वारा उदयपुर से सर्वप्रथम ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की प्रारंभ की गई। तो अब याद रखना। अब देखिए साथियों, एक क्वेश्चन के साथ में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब याद रखना, 2012 से किसने की? अशोक गहलोत ने। कहां से की? तो उदयपुर से। और कौन सी बस सेवा? तो ग्रामीण रोडवेज। तो कई क्वेश्चन आपके साथ में याद होना चाहिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट सारे, और बहुत ज्यादा जो है फैक्चुअल है, सारे प्रमाणित हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों फिर से इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान के कौन से हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं, यानी कि इंटरनेशनल जो उड़ान भरी जाती है दूसरे देशों के लिए, वो कौन से स्टेशन से भरी जाती है? तो ऑप्शन देखिए, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा। तो मित्रों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर हवाई अड्डे से जो है सामान्य हवाई अड्डा, वहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं। तो देख लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है मित्रों। आप ऐसी चीजों को जो है क्या रेखांकित कर सकते हैं ऐसी बातों को। ऑप्शन देखिए, अलवर, जयपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, अब इसमें कौन कौन सा जिला नहीं है? अब जो नहीं शामिल है वो पूछ रहा है। तो अलवर है, जयपुर है, भीलवाड़ा है, तो कौन सा नहीं है? बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, बीकानेर। अब देखिए साथियों इसकी व्याख्या, स्वर्णिम योजना में शामिल जिले हैं अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। इनको आप लिखना चाहे लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो याद रखना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। तो मित्रों जो RSRTC का जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। कहां है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई? अन्वेषक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों, याद रख लेना। जो पहली बार राजस्थान रेल चली वो कहां से कहां तक चली? ऑप्शन देखिए, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य, किशनगढ़ से अजमेर के मध्य, जयपुर से फुलेरा के मध्य, नागौर से मेड़ता सिटी के मध्य। तो साथियों जो पहली बार जो राजस्थान में रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसकी व्याख्या देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में पढ़ने के लिए। व्याख्या है, 20 अप्रैल 1874 को बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य राजस्थान की पहली रेल चलाई गई थी। यानी कि राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? 1874 को। कहां से कहां तक? बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य। और अब भारत में कब चली पहली? तो भारत में देखिए, भारत की पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, मुंबई से। ये स्थान है मुंबई में, कहां? बोरीबंदर से थाने। इसको कई जगह ठाणे भी बोलते हैं। तो जैसा भी है आप याद रखना कि बीच 33.81 किलोमीटर यानी कि लगभग 34 किलोमीटर जो ट्रेन चलाई गई थी। तो ये याद रखना, भारत में 1853 और राजस्थान में 1874। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। राजस्थान का कौन सा जिला रेलवे सेवा से अछूता है? राजस्थान का कौन सा जिला रेलवे सेवा से अछूता है? देखिए साथियों बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है एक मोस्ट प्लानिंग के तहत सारे क्वेश्चन जो है ये सेट किए गए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद की तैयारी का जो है एक एनालिसिस करें, इसको विश्लेषण करें, आप समझें कि वास्तविकता में मेरी तैयारी कितनी है और मुझे कितनी तैयारी और आगे करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप देख करके जो है अपनी तैयारी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्या कह रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले में रेलवे सेवा जो है नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर और धौलपुर। तो साथियों डूंगरपुर में भी रेलवे सेवा है, सीकर में है, धौलपुर में है, तो बांसवाड़ा में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, बांसवाड़ा। देख लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह है। तो सबसे निकट जो है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, तूतीकोरन, कोचीन, कांडला और पारादीप। तो साथियों राजस्थान के जो सबसे नजदीक जो बंदरगाह है वो है कांडला, और ये कांडला कहां पड़ता है? गुजरात में। अब देखिए मित्रों ये जो है ये कांडला बंदरगाह ये राजस्थान से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, जो सबसे नजदीक पड़ता है। तो ये याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला चेतक परियोजना में शामिल नहीं है? चेतक परियोजना, देखिए मित्रों ये परियोजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आपने अभी स्वर्णिम परियोजना सुनी, उसके बीच में कई परियोजना, मरुयु परियोजना, चेतक परियोजना, तो इनको आप जरूर याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछे जाते हैं और बहुत डाउटफुल क्वेश्चन हो जाते हैं। और दो ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कोई इनमें कौन सा जिला शामिल है या नहीं है, तो ये भी याद रखें। ऑप्शन देखिए चेतक परियोजना का, ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। देखिए मित्रों अब इसका आंसर आप खुद ही दे दोगे, आप इसको एक बार थोड़ा समझिए। ये चेतक परियोजना क्या है? ये चेतक परियोजना क्या है कि जहां जहां भी बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों के पास में क्या बनाती है? सड़कें बनाती है, ऐसे करके। तो ये क्या करती है? सड़कें बनाती है बॉर्डर के पास। अब मित्रों हमारा जो राजस्थान है उसमें आपको सभी को पता होगा कि 4 ही जिले जो हैं वो बॉर्डर बनाते हैं पाकिस्तान के साथ।
कौन कौन से, उसकी ट्रिक्स भी मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को जरूर देखना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब 4 जिले कौन कौन से हैं, उसकी ट्रिक्स है SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो मित्रों अब जो सा जिला इसमें शामिल नहीं है वही इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन देख लो, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर में जोधपुर। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, जोधपुर जो है इस योजना में शामिल नहीं है। इसकी परियोजना, इसकी व्याख्या देख लो, यह है सीमावर्ती, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यह सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाने वाली परियोजना है। स्थापना हुई थी 1960 में और मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में। अब आपसे देखें मित्रों कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए। चेतक परियोजना में राजस्थान में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो जोधपुर। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि चेतक परियोजना में कौन सा जिला शामिल है, तो 4 जिलों में से एक जिला दे देगा और 3 अलग दे देगा। तीसरा क्वेश्चन, यह जो चेतक परियोजना क्या काम करती है, तो यह बनाती है क्या, सड़कें, और कहां पर, सीमावर्ती। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में, और इसका मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली। तो मित्रों एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन गए, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में रेलवे को कौन सी सूची का विषय बनाया गया है, भारतीय संविधान में। ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप सभी ने सुना होगा, कई बार कहा भी जाता है कि जो रेलवे है वो केंद्र के अंतर्गत आती है, सेंट्रल के अंतर्गत आती है। तो अब केंद्र को क्या कहा जाता है, संघ। तो ये किस सूची का विषय है, संघ सूची का। अब थोड़ा सा जो ये पॉलिटिकल का सवाल है मित्रों, एक बार फिर से इसको समझ लेना। जो राज्य सूची है ये क्या है, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसको होता है, राज्य सरकार को। संघ सूची जो है इस पर किसको अधिकार होता है, केंद्र सरकार को कानून बनाने का। और जो समवर्ती सूची है इसमें राज्य और केंद्र दोनों को जो है अधिकार दिए गए समान रूप से। लेकिन इसमें एक बात और याद रखना कि अगर राज्य और केंद्र के मध्य किसी तरह का कोई टकराव हो जाता है तो जो केंद्र का जो नियम होगा या जो कानून होगा वो ही मान्य होगा, ये याद रखना समवर्ती सूची में। और बहुत सारे जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं, तो आप इनको भी आप पॉलिटिकल साइंस जब हम टेस्ट सीरीज लाएंगे उसमें उसको बता देंगे। बाकी इतना सा आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सारे क्वेश्चन आप ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी याद रख सकते हैं। ये एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन, ग्रुप डी के लिए भी। तो कौन से वर्ष भारतीय रेलवे को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन है 1925, 1929, 1951, 1991। तो मित्रों जो रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1951 यानी कि 1951 में। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या के जो है स्क्रीनशॉट आप ले ही लेना क्योंकि व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे व्याख्या से। अब देखो, भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुआ। देश की पहली रेल 22 दिसंबर 1851 को रुड़की में निर्माण कार्य के माल ढुलाई के लिए चलाई गई। ये याद रखना मित्रों। परंतु लगा हुआ है, परंतु आधिकारिक तौर पर 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली रेलगाड़ी बोरीबंदर मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। इस रेलगाड़ी को 3 लोकोमोटिव इंजनों साहिब, सिंध और सुल्तान ने खींची थी। यह रेल ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी ने स्थापित की। और आगे देखिए, 1925 में एंटमवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया यानी कि अलग किया गया, परंतु 2017-18 में पुनः इसे आम बजट में शामिल किया गया। तो सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है साथियों। अब आप समझो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1951। पहली बार रेल कब चलाई गई, 1853 में। आप इसको याद रखना क्योंकि जो रिकॉर्ड में जो दर्ज होती है उसी को पहला माना जाता है। तो पहली रेल कब चली, 1853 में। कहां से कहां तक चली, मुंबई से थाने के बीच। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो पहली रेल चली थी इसको कितने इंजनों के द्वारा खींचा गया, 3। कौन कौन से, साहिब, सिंध और सुल्तान। अब ये कौन सी कंपनी ने चलाई थी, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। किस वायसराय के तहत चली थी, या फिर उस टाइम का जो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। कौन सी कमेटी ने जो रेल बजट को आम बजट से अलग किया था, तो एंटमवर्थ कमेटी 1925 में। और वापिस कब शामिल किया, 2017-18 में मोदी सरकार के शासन में। याद रखना मित्रों, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन बन चुके हैं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है।
अब आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्याख्या का आराम से पढ़ लेना, क्योंकि जो हमारे साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, वहां से ये क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं, और जो हमारे साथी राजस्थान से संबंधित है वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि परिवहन है तो परिवहन जो है यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारतीय रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में? ये ग्रुप डी एनटीपीसी राजस्थान सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली टेस्ट सीरीज तो ऑटोमेटिक अपने आप सबके लिए लागू हो जाती है। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो साथियों जो सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में जो रेलवे मार्ग की लंबाई है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे जो पहला स्थान रखता है कौन रखता है? उत्तर प्रदेश। अब राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का मित्रों दूसरा स्थान है, याद रखना। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। तो यदि याद रखना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और राजस्थान की बात करें तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में डबोक एयरपोर्ट कहां है? डबोक एयरपोर्ट कहां स्थित है? कई बार आया हुआ है मित्रों क्वेश्चन। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो साथियों जो डबोक एयरपोर्ट है ये जयपुर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, कोटा में नहीं है, तो ये कहां है? उदयपुर में। इसको महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी कहा जाता है मित्रों, याद रख लेना। और अच्छा क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो लाइक, कमेंट, शेयर आप जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, यानी कि ऐसा एनएच जो सिर्फ एक जिले में, और पटवार 2016 में आया हुआ है मित्रों ये। ऑप्शन देखिए 11A, 79A, 76B, 3A। तो साथियों जो 79A है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, इसका सही आंसर होगा। तो 79A जो है ये सिर्फ एक ही जिले में जाता है, और इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे इसका। यह राजमार्ग किशनगढ़ नसीराबाद को जोड़ता है, यानी कि किशनगढ़ से नसीराबाद को जोड़ता है, जो कि अजमेर जिले में है, यानी कि एक ही जिला हो गया। और कहां से काटा जाता है? किशनगढ़ से अजमेर। देख लेना मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेल प्रेरी 2013 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस स्थान पर नहीं जाती है? नहीं जाती है पूछा है। ऑप्शन देखिए जयपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर। तो साथियों यह जो रेलगाड़ी है ये जयपुर जाती है, चित्तौड़गढ़ जाती है, सवाई माधोपुर जाती है। तो कहां नहीं जाती है? ऑप्शन नंबर सेकंड, धौलपुर नहीं जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, धौलपुर। मित्रों अच्छा क्वेश्चन है। और पैलेस ऑन व्हील्स जो रेलगाड़ी है, आप इसका पिक्चर्स देख लीजिए, कितनी सुंदर रेलगाड़ी है। और ये पर्यटक रेलगाड़ी है, बिल्कुल लग्जरी है, बहुत महंगी ट्रेन है। आप देख लीजिए पिक्चर्स को, बिल्कुल आपको एक शाही महल जैसा दिखाई देगा। आपके सोने की व्यवस्था, बेड देखिए, खाने पीने की व्यवस्था देखिए, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत अच्छे शाही महल में बैठे हैं। और इसीलिए इसको शाही ट्रेन कहा जाता है, लग्जरी ट्रेन कहा जाता है। अब मित्रों इसके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, यह जो ट्रेन है इसका जो रेंट है, जो किराया है, वो पहले डॉलर में लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है रुपयों में इसका शामिल कर लिया गया है। तो याद रखना। और इसका नारा भी आप याद रखना, लोगो, पैलेस ऑन व्हील्स, यानी कि पहियों पर महल। और मित्रों बहुत अच्छी ट्रेन है, आपको अगर कभी मौका मिले तो आप जरूर देखना या बैठना या जाना, इसमें बहुत अच्छी ट्रेन है। और बिल्कुल आपको आरामदायक, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट की हुई, आप देखना कभी आपको मौका मिले तो। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह गाड़ी नई दिल्ली से 8 दिवसीय यात्रा पर निकलती है। तो कहां से निकलती है? नई दिल्ली से। इस यात्रा के दौरान राजस्थान में घूमती हुई जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर एवं यूपी में आगरा में जाती है। यानी कि यह ट्रेन कितने दिनों की यात्रा पर निकलती है? 8 दिनों की। और कहां से चलती है? नई दिल्ली से। और कहां तक जाती है? आगरा तक। तो ये याद रखना मित्रों, क्वेश्चन एक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से कम से कम 4 से 5 बन जाते हैं। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों ये। ऑप्शन है 1993, 2005, 2010 और 2013, यानी कि 1993, 2005, 2010 और 2013। तो मित्रों सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर में। और अंतरराष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया इसको? जो अंतरराष्ट्रीय जो हवाई जहाज यहां से जाने लगे थे 2005 में इसको मान्यता दी गई थी। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है?
ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। तो साथियों उदयपुर में जो है रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, यानी कि रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? मित्रों बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पशुधन सहायक, आरटेड, आरपी, सब में पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए NH7, NH8, NH79 और NH15। तो साथियों NH15 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का, तो ये याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी करंट डिटेल्स बताऊंगा। देखिए, मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए ग्रैंड ट्रैक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। तो साथियों ग्रैंड ट्रैक मतलब एक्सप्रेस का मतलब हो गया जीटी एक्सप्रेस। तो साथियों जीटी एक्सप्रेस जो है आप सभी को पता होगा, ये नई दिल्ली से जाती है चेन्नई तक, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। थार एक्सप्रेस ये भी पाकिस्तान जाती है, बिल्कुल ये है, बिल्कुल सही बात है। अब समझौता एक्सप्रेस को देखिए मित्रों, ये भी पाकिस्तान जाती है, और मैत्री एक्सप्रेस ये बांग्लादेश जाती है कोलकाता से। तो अब साथियों दो एक्सप्रेस जो है ये पाकिस्तान जाती है, लेकिन ये इसमें क्या है, क्वेश्चन को समझना, मुनाबाव होकर, और मुनाबाव कहां पड़ता है? राजस्थान में, बाड़मेर के जिले में। तो साथियों ये पूछ रहा है राजस्थान से होकर जाने वाली ट्रेन, तो साथियों इसका ऑप्शन होगा सेकंड, थार एक्सप्रेस। अब साथियों इसके बारे में करंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आने वाले दिनों में करंट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले वर्ष यानी कि गत वर्ष 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से क्या हटाई थी? धारा 370 और 35 है। अब धारा 370 और 35 को हटाने पर हमारा एक पड़ोसी देश, आप सभी को पता होगा कौन है, बड़ा प्यारा सा देश है, छोटा सा, लेकिन हरकतें बड़े उसकी खराब है। कौन सा है? पाकिस्तान। वो बड़ा नाराज हो गया, खफा हो गया, और उनकी क्या है, परेशान हो गए, उनसे और कुछ तो बस चलानी है। उन्होंने क्या किया कि यार ये ट्रेन व्रेन जाती है, इन सबको बंद कर दो, बस ऐसे ही है थोड़ा उनका। तो उन्होंने क्या किया, ये समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस दोनों को बंद कर दिया। अब आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो वर्तमान में जो ये ट्रेन है ये बंद है दोनों, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। अब जो आखिरी बार जो ये थार एक्सप्रेस आई थी 10 अगस्त को भारत, आप इसका पिक्चर्स देख लीजिए एक बार साथियों, किस तरह से जाती थी, कितना अच्छा लगता होगा। आप सोचो, इमेज करो इस बात को, इमेजिन करिए आप कि पाकिस्तान ट्रेन जाती होगी, देखिए आप पिक्चर्स में इसको, कैसे बॉर्डर पे चेकिंग होती है, कितने गहनता से जांचें होती थी। और जो ये समझौता एक्सप्रेस है ये तो साथियों अमृतसर होते हुए पुरानी दिल्ली तक आती है, इसका अलग से प्लेटफॉर्म है, बहुत गहनता से जो जांचें होती हैं, उसके बाद में पाकिस्तान भेज जाती है और वैसे ही पाकिस्तान से आती है। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पिछले साल से ट्रेनें बंद हैं। अब इसकी व्याख्या एक बार पढ़ लो, फिर इसके बारे में और देखते हैं। ट्रेंड्स को आप एक बार देख लीजिए, व्याख्या देखो मित्रों, और व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि करंट का क्वेश्चन हो गया अभी। देखिए, थार एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय रेलगाड़ी है जो कराची से जोधपुर शहरों को जोड़ती है, यानी कि ये कहां से जाती है? कराची। अब देखिए मित्रों, कराची जो है ये पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाती है, यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये भी याद रखना मित्रों। अब भारत की कौन सी है आर्थिक राजधानी? तो आप सभी को पता होगा कौन सी है, मुंबई। तो कराची बहुत अच्छा शहर है। तो हमारी जो ये थार एक्सप्रेस है कहां तक जाती थी? कराची और जोधपुर तक आती है। प्रारंभ में यह ट्रेन मुनाबाव, और मुनाबाव कहां है? बाड़मेर से खोखरापार, खोखरापार मतलब पाकिस्तान का पहला स्टेशन, और मुनाबाव और खोखरापार के जो बीच की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर है, की मदद चलाई गई थी। यानी कि मित्रों जब ये ट्रेन की शुरुआत हुई थी तब ये कहां तक चल रही थी? मुनाबाव से खोखरापार 6 किलोमीटर। अब देखिए, जिसे 1965 में बंद कर दिया गया था। अब 1965 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम जो है ये ट्रेन बंद कर दी गई। अब क्यों बंद कर दी गई, इसके पीछे भी कारण है कि जब युद्ध हुआ था तो जो पटरियां जो है वो सब खराब हो गई थी, टूट फूट हो गई थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए ट्रेन ये बंद हो गई थी। लेकिन फरवरी 2006 में इसको पुनः चलाया गया। लेकिन जब 2006 में इसको चलाया गया तो इसको जोधपुर तक बढ़ा दिया गया मित्रों, और जोधपुर में कहां तक? भगत की कोठी तक। आपने सुना होगा इसके बारे में। इसे जोधपुर से मुनाबाव तक लिंक एक्सप्रेस, यानी कि जब ये मुनाबाव कहां था? इसका राजस्थान में आखिरी स्टेशन था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है मित्रों
कि जो थार एक्सप्रेस है इसका आखिरी स्टेशन कौन सा पड़ता है, तो मुनाबाव इसका आखिरी स्टेशन था। तो जोधपुर से जो मुनाबाव तक इस ट्रेन को क्या कहा जाता है, लिंक एक्सप्रेस। अब जैसे ही मुनाबाव क्रॉस करेंगे तो मुनाबाव को क्रॉस करते इसको क्या कहा जाता है, जीरो पॉइंट तक। ये जीरो पॉइंट क्या होता है मित्रों, जीरो पॉइंट बॉर्डर का एक वह स्थान होता है जो नेक्स्ट जो देश है उसको बिल्कुल नजदीक से दिखा देता है। आप कभी बॉर्डर पर जाना, आपको देखने का मौका मिलेगा वहां पर, तो आपको अगर कभी देखने का मौका मिले तो आप जीरो पॉइंट पर जरूर देखना। और साथियों वहां से बिल्कुल नजदीक से आप जो है पाकिस्तान को देख सकते हो, किसी भी देश को देख सकते हो जीरो पॉइंट से। आप कभी अगर आपका मौका लगे तो आप जाना, जैसे आप पंजाब में जाओगे बाघा बॉर्डर पर या राजस्थान के किसी बॉर्डर पर जाकर देखना, आपको जीरो पॉइंट मिल जाएगा। तो वहां से आप जो है किसी भी देश को नजदीक से देख सकते हो। तो मुनाबाव से जीरो पॉइंट के बाद में फिर ये क्या कहलाती है, थार एक्सप्रेस। तो साथियों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें से बन सकते हैं, इसलिए याद रखना। वर्तमान में ट्रेन बंद कर दी गई है गत वर्ष धारा 370 में हुए बदलाव के बाद। गत वर्ष 10 अगस्त को आखिरी बार ये ट्रेन भारत आई थी, यानी कि थार एक्सप्रेस आखिरी बार कब आई थी, 10 अगस्त को। अब देखो नेक्स्ट फैक्ट, अब पाकिस्तान के जो रेल मंत्री को क्या करें। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रईस अहमद, कौन है रेल मंत्री, शेख रईस अहमद ने इसे बंद करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक वह रेल मंत्री हैं तब तक भारत पाकिस्तान के बीच कोई रेल नहीं चलेगी। जय हो, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लेना, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, तो देख लेना इसको, कई क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साथियों आज का जो हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो पटवार 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन है 25 दिसंबर 2000, 10 मार्च 1984, 2 अक्टूबर 2005 और 10 जनवरी 2011। तो मित्रों ये जो योजना की चालू की गई थी, शुरुआत हुई थी राजस्थान में 25 दिसंबर 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। और पटवार 2011 में पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बस आपको तो तैयारी करनी है, तैयारी रखनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो, और सिर्फ वैसे ही भीड़ में शामिल होना है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो थे साथियों आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए आप अपना स्कोर भी कमेंट में दे सकते हैं, और सीरीज कैसे लगी इसके बारे में अपने व्यूज जो है दे सकते हैं। और मित्रों मैं एक ही बात कहूंगा कि ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को बनाने में जितनी मेहनत लगी है 100% प्रमाणिकता के साथ पूरे साक्ष्य हैं, तो ये याद रखना आप। अब आपके लिए एक होमवर्क है और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि राजस्थान में 6 लेन का एक्सप्रेस कहां है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, और जो भी हमारा साथी इस क्वेश्चन का देगा सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये आपका क्या है आज का होमवर्क है। अब मित्रों पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 7 में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी आपको दे देते हैं। क्वेश्चन यह था कि राजस्थान के किस शहर को जो है अम्ब्रेला या छाता शहर कहा जाता है, यानी कि अम्ब्रेला शहर के लिए प्रसिद्ध है, अम्ब्रेला के लिए। तो उसका जो सही आंसर था साथियों वो था फालना, यानी कि फालना को जो है क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला शहर कहा जाता है। और फालना पड़ता कहां है, पाली में। कहां पड़ता है, पाली में, तो याद रखना। तो अम्ब्रेला शहर किसको कहा जाता है, फालना को, और फालना कहां है, पाली में। तो साथियों ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।